बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा ये वीडियो नमाज पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख चुके हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा हो प्लीज़ वो इसी चैनल पे उसको आप देखें। ये नमाज का पार्ट 3 वीडियो है। दोस्तों, मैं सैयद जुल्फ़कार ज़ैदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ हो सकता है ये बात आपने सुनी हो पहले। एक क्लास में एक टीचर ने पूछा अपने बच्चों से कि बच्चों, नमाज कौन लोग नहीं पढ़ते हैं? तो बच्चों ने कुछ आंसर दिए, वो आंसर हम आपको शेयर कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि जो नॉन मुस्लिम हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। बात तो बिल्कुल सही कही बच्चों ने कि नॉन मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते हैं। दूसरे बच्चे ने कहा मरे हुए लोग, यानी जो मुर्दा हैं, जो मुर्दा लोग हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये भी बात बच्चे ने सही कही, जो मुर्दा है वो नमाज नहीं पढ़ेगा। तीसरे बच्चे ने कहा जो लोग अल्लाह को सजदा करने के काबिल माज़ल्ला नहीं समझते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, माज़ल्ला। तो तीसरे बच्चे का ये आंसर है। अब अगर आप मुसलमान हो के नमाज नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ते हैं तो आप किस कैटेगरी में हैं, ये आप खुद इसका डिसीजन ले लीजिए। दोस्तों, अगर ये यकीन हो कि अल्लाह ताला मेरा मददगार है, यानी अल्लाह जो करेगा हमारे लिए बेहतर करेगा, अल्लाह जो फैसला करेगा मेरे हक में बेहतर करेगा, तो कैसा खौफ, कैसा डर या कैसा दुख गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो आपके लिए करेगा वो बेस्ट करेगा। दोस्तों, हम अल्लाह ताला के साथ वो नहीं कर रहे हैं जो अल्लाह हमारे साथ कर रहा है, यानी अल्लाह जो डिजर्व करता है हम वो नहीं कर पा रहे हैं। हम अल्लाह का हक नहीं दे रहे हैं, यानी हम पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, खुदारा नमाज को सीरियस लीजिए, नमाज को टाइम से पढ़िए और पांचों वक्त की नमाज पढ़िए। अल्लाह ने तो बहुत सारी छूट दे रखी है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़िए। अगर आप और भी ज़्यादा बीमार हैं, खुदा न करे आप कुर्सी पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आप लेट के नमाज पढ़िए, लेटे लेटे पढ़िए, इशारों में पढ़िए, इशारों में नमाज पढ़िए। इसके अलावा नमाज की इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर आप डूब रहे हो, आप कहीं डूब रहे हो और नमाज का टाइम आ गया तो आपको इशारों में नमाज पढ़नी है, यानी नमाज की कोई कज़ा नहीं है। आप नमाज की इम्पोर्टेंस को समझिए, नमाज की कोई कज़ा नहीं है। आप डूब रहे हो तो ये हुक्म है कि आपको नमाज पढ़ना है, आप इशारों में नमाज पढ़िए। दोस्तों, अगर आप अल्लाह के ज़िक्र को दुनिया में कायम रखेंगे, यकीन जानिए अल्लाह आपके ज़िक्र को दूसरों से कराएगा। अगर आप अल्लाह का ज़िक्र दुनिया में करते हैं तो अल्लाह किसी ना किसी के दिल में डाल देगा, वो आपके ज़िक्र को करेगा। अल्लाह से राब्ता बनाए रखिए, अल्लाह से मांगते रहिए। आपकी जो भी ख्वाहिश हैं, हाजात हैं, जायज़ अल्लाह से मांगते रहिए, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। अपनी गलतियों की तौबा करते रहिए अल्लाह से, क्योंकि न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, आपको पता नहीं है कब आपका बुलावा आ जाए, आप चले जाएं, आपको पता नहीं है। तो नमाज पढ़ते रहिए, अल्लाह से तौबा करते रहिए अपने गुनाहों की। जो इंसान अल्लाह का एहसान मानता है वो इंसान आपका एहसान क्या मानेगा। आप किसी के साथ पे किसी को चेक करना है अगर आपको कि वो कितना वफादार होगा, तो सबसे पहले आप यही चेक कर लिए क्या वो इंसान नमाज पढ़ता है कि नहीं। अगर वो इंसान नमाज ही नहीं पढ़ता,
बिना किसी रीज़न के, यानी अल्लाह का ही एहसान नहीं मान रहा है तो वो आपका एहसान क्या मानेगा। यानी किसी भी इंसान को अगर आपको चेक करना है तो आप ये ज़रूर चेक कर लिए क्या वो अल्लाह का वफादार है या नहीं है। दोस्तों, शैतान खुला दुश्मन है ईमान वालों का, तो शैतान से बच के रहिए, कोशिश करिए, नमाज टाइम से पढ़िए और ज़रूर पढ़िए, बिना नागा पढ़िए। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह सबके मोहम्मद वाले मोहम्मद के मुझे जब भी मौत आए तो सजदे की हालत में मुझे मौत आए। इंशाअल्लाह नमाज के बारे में कुछ वीडियो हम और ज़रूर बनाएंगे, कुछ बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग में हैं तो इस वीडियो में मैंने नहीं कवर किए। इंशाअल्लाह जल्दी आपको नमाज पार्ट 4 दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।